हर हर महादेव, जय श्री राम। यार धीरे धीरे हम बोलना सीख रहे हैं। यूट्यूब चैलेंज में आज ये 17वां वीडियो। देखिए, अब आपको आज हम बताते हैं, जैसे हमारे पास एक बात है कि यार एक उम्र होती है जिस उम्र में आपको एक लड़के की उम्र होती है। एक लड़के की मैं बात कर, एक कैसे पकड़े फ़ोन, थोड़ा हाथ में दर्द हो रहा है, लेकिन आज बात करना अनिवार्य है। क्योंकि यार देखो, कुछ ना कुछ तो दिल से काम इंसान करता है। तो हम यूट्यूब पे ना मतलब एक चैलेंज लिए हैं यार। देखो, हमारी जो लाइफ है एकदम खाली है अभी। लगभग पिछले 3 सालों से हमारी एक बात को रगड़ते 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 अब जाके हो गया है, मतलब रेडी हो गया है। एक दुकान हम बोले थे लगभग 3 साल 4 साल पहले कि एक दुकान आप खोल दो, 150 की जो घर में कमी है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने किस विचार से बात किया था, असल में ना कोई समझना नहीं चाहता इस चीज़ को। मैंने बोला, ये सब जानते हैं। मैंने क्यों बोला, ये कोई नहीं जान पाता है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। दूसरी चीज़ मैं आज स्पष्ट कर देता हूँ यूट्यूब पे कि रोज़ रोज़ सबको बोलने तो जाऊँगा नहीं। मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना हो कि इतने साल पहले तुमने दुकान के बारे में बोला था, अब जाके मतलब दुकान खुली है। और मेरी एक शर्त भी थी, और मैंने दुकान एक इसलिए बोला था, मतलब इस चीज़ की नहीं कि इस चीज़ की दुकान, किसी एक चीज़ मैंने बोल के नहीं बोला था इस चीज़ की दुकान खोल दो। मैंने बोला था एक दुकान खोल दो, उस दुकान में राशन की दुकान, किराने की दुकान हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान हो सकती है, मोबाइल की दुकान हो सकती है, कपड़े की दुकान हो सकती है, जूते की दुकान हो सकती है। कितने सारी चीज़ों की दुकानें हैं, 1 लाख 2 लाख का उसमें अपना सामान डाल के, और मैं बैठा रहूँगा, अपना काम करता रहूँगा। 150 की कमी होती रहेगी घर में, वो पूरी होती रहेगी। किसी दिन अगर मैं नहीं रहा तो इस पे सब भड़क गए कि नहीं रहेगा मतलब क्या। मतलब यार मैं फिर से बोलता हूँ, मेरे 13 साल की मेहनत, मैंने एक्टिंग करना सीखा है, और ये 13 साल से मैं सीख ही रहा हूँ। जब तक से मैं एक बेहतरीन, एक बढ़िया या कामयाब एक्टर नहीं बन जाता, मैं काबिल हूँ। ये 10 साल पहले मेरा ना वेरिफिकेशन हो चुका है कि मैं काबिल हूँ। हाँ, मैंने देख लिया 2% बैटरी है, बीच में ख़त्म ना हो जाए, उससे पहले बात ख़त्म करनी। मैं काबिल हूँ। कामयाब होने के पीछे मैं पिछले 13 साल से भाग रहा हूँ। लेकिन जो घर में प्रॉब्लम है वो पैसों की प्रॉब्लम है। मैं अमीर घर से हूँ नहीं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो इसी दौरान मैंने, ऐसा नहीं है कि इन्हीं 3 साल में, इन 3 सालों में मैंने बस अपने बारे में सोचा है कि मैं क्या करूं। मैं अपने सपनों को देखूं, घर की परिस्थितियों को देखूं, और क्या मतलब क्या करूं। आप लोगों को एक बात बता दें, ऐसे हम बोलेंगे नहीं तो उसकी तारीफ ही हो जाएगी, वो अपने आप को बहुत ही अच्छा ही समझ लेगा इंसान। मेरी नज़र में तारीफ़ के लायक है, लेकिन मेरी फैमिली वालों की नज़र में, फैमिली वालों की नज़र में वो तारीफ़ के लायक नहीं है। ठीक है, मैं खुल के बोल देता हूँ। क्योंकि उस बंदे ने मेरे पीठ पीछे मेरी काफ़ी, मतलब मुझे डाउन किया है मेरी पीठ पीछे, और मेरे सामने वो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मेरे सामने वही अच्छा है। एक्चुअली मेरे सामने एक वही बंदा दिखा था जिससे मैं बात करता हूँ। लेकिन जो मुझे काम मिला है, जिस उद्देश्य के लिए मैं बना हूँ या समथिंग, देखो एक एक्टर, एक सपना होता है, पूरा होगा या नहीं होगा ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। बट उसके अलावा जो पार्ट होता है आपकी लाइफ का पार्ट, जो जर्नी होती है इन फ्यूचर, जैसे कि होता है ना कि एक आपका पैशन ही आपका फ्यूचर बन जाता है, वैसा सिचुएशन भी मेरे साथ था। मेरे साथ एक मेरा पैशन था रईसी।
मेरा पैशन है, जेब में पैसा हो या ना हो, मैं हमेशा रईसों की तरह रहा हूँ। और रही बात भौकाल की, तो यार भौकाल बिहार के नाम से बन जाता है। तो ये जो चीज़ पूरी हो रही है 3 सालों के बाद, मेरे अंदर तो खुशी है इस बात की कि चलो मुझे अब मौका मिलेगा। लेकिन अभी भी मैं अपने माँ बाप को स्पष्ट रूप से इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, माँ बाप भाई बहन घर रिश्तेदार जो भी है, कि मुझे अब मौका मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? मुझे मौका मिला था, पहले मैंने मौका स्वीकार नहीं किया, इसलिए क्योंकि मैं अपने परिवार से उस लायक नहीं था। ठीक है, तो वो अभी रुका हुआ है। जो किस्मत लोग सोच रहे हैं ना कि मेरा हुआ ले लिया उसने, मेरी किस्मत उसने ले ली, मेरा भाग्य उसने ले लिया, उसने मेरा बिगाड़ दिया, उसी की वजह से बोल रहा हूँ, जिस बंदे की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। मैं घर में रोज़ सुनता हूँ उसके बारे में। तो मैं अपने माँ बाप को स्पष्ट बता दूं कि कोई किसी की किस्मत नहीं लेके जा पाता। आप जांच कर रहे हैं, आपने अपनी जांच पड़ताल सही की गलत की, आपका बेटा सही है गलत है, पहले आप ये जान लीजिए क्या कर रहा है। उससे मत, जो करना चाहता था आपने तो करने नहीं दिया, आप कुछ करवाना भी नहीं चाहते, तो जो वो कर रहा है उसको करने दीजिए उसकी लाइफ में। आप कौन होते हैं आप इंटरफेयर करने वाले, ये बता। जब आप उसके सपनों को, उसको जो करने की इच्छा है करने नहीं देना चाहते, वो अपने माँ बाप से बोल रही है ये चीज़ कि वो जो लड़का करना चाहता है आप करने नहीं देना चाहते, आपके मन में उसके लिए कुछ करवाने की इच्छा नहीं है। जो हो रहा है वो तो होने दीजिए, वो तो उसका भाग्य है, उसकी किस्मत है। उसको बंधन में बांध के, उसके उसके साथ शादी का प्रेशर टॉर्चर करके, हेडक दे के, घर परिवार घर परिस्थिति दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? खाने पीने की अगर आपको कमी है तो बोलिए। मैंने काफ़ी टाइम पहले ये बात सोची थी कि हमारे एक बड़े भाई हैं, तो वो है घर संभालने के लिए, तो मैं तो अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। मैंने कहीं सुना था कि बड़ा भाई अगर कामयाब है, काबिल है, जैसा भी अगर बड़ा भाई है, तो छोटा भाई ना अपने सारे शौक पूरे कर लेता है। मैंने अभी तक इस उम्र में ना बस एक ही सपना देखा है, एक्टर बनने का, और किसी भी परिस्थिति में मैं बनता हूँ। रियल लाइफ में भी मैं एक्टिंग करता हूँ यार, ऐसा मैं हो गया हूँ। लेकिन मेरी घर की परिस्थितियों ने इतना टॉर्चराइज, परिस्थिति नहीं, परिस्थिति कोई ख़राब नहीं है भाई, ना खाने की कमी है, ना रहने की कमी है, ना सोने की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं टॉर्चर हो गया हूँ इस बात से। शादी एक वर्ड है ना, शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, जब टॉर्चर था ना तो मैंने शादी कर ली। अब प्रॉब्लम ये आई कि वो मेरे घर के लायक ही बहू नहीं थी, तो मैं अपने लिए बीवी तो मुझे चाहिए ही नहीं थी ना, मुझे तो एक्टर बनना था, पति तो बनना नहीं था। आपने पति बनाया, पति बनाने के बाद एक संबंध ऐसा जुड़ जाता है साला अचानक से कि मेरे साथ भी वो चीज़ हो गई। जैसे तैसे करके हम उसको अब झेल रहे हैं, एक अलग चीज़। उस चीज़, अभी तो दाग तो आपने लगा दिया, जीवन तो बर्बाद एक तरह से हो गई। लेकिन अब हमने जो सोचा, वो योगी, मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में मैंने सोचा, तो उनके लेवल का मैंने स्ट्रगल सोचा है अपनी लाइफ में। तो उस चीज़ को आप क्यों रोक रहे हो? आपका हक नहीं बनता। जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर ये सोशल मीडिया पे, देखिए ओरिजिनल में अगर आप सुन लें तब तो बोलिएगा नहीं हमसे, अगर आपने नहीं सुना तो पूरा सुनिएगा। और हाँ, अंत में बता देते हैं कि मुझे आके बोलिएगा मत। ये 10 मिनट की वीडियो है, इस पे आप विचार कीजिएगा कि मैंने क्यों बोला। ये विचार करिए कि हम काहे बोलनी है। हम टॉर्चर होता नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा बनी, अपना कामयाबी के लेके, अपना काबिलियत के लेके, अपना हौसला के लेके, अपना मजबूती के लेके, हर जगह से हम टॉर्चर होते नहीं, बस एक शब्द शादी के लेके। बाद में शादियों ना हुई तो शादी हमने कर ली ना, अब आपको क्या चाहिए?
हर हर महादेव, जय सिया राम।